जी अस्सलाम वालेकुम जी, बढ़िया सनॉरिस हियर एंड वाचिंग विल एसोसिएट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। अब अराउंड द कॉर्नर भी नहीं कहेंगे, अब तो यू पीपल आर इन द एग्ज़ाम्स हैं, मतलब इस तरह से सिचुएशन बन गई है। आज पार्ट 2 का जो है वो पहला पेपर है इंग्लिश का, और वो बच्चे जो है वो गए भी हुए हैं पेपर देने। दुआएं हैं उनके लिए कि अल्लाह करे उनका पेपर जो है वो अच्छा हो रहा हो। कल पार्ट फर्स्ट का जो है वो पहला पेपर है 23 अगस्त को इंग्लिश का इंशाल्लाह। उसके बाद इस्लामियात का पेपर है, तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था स्टूडेंट्स का कि सर इस्लामियात का पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना है, ये कहानी बता दें, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक सैम्पल पेपर जो है वो तैयार किया है, जिसमें सारा हम ए टू जी जो है वो गाइड करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है, अहादीस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कैसे लिखनी है, आयात की कितनी लेंथ होनी चाहिए, किस तरह करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी इंशाल्लाह। तो लेक्चर जो है वो आपने एंड तक सुनना है। बढ़ते हैं, क्विकर सा एक लेक्चर होगा, ओवरव्यू होगा। तो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द मेन लेक्चर, I would like to request all of you to like and subscribe my YouTube channel with the name of Alvila Associates as mentioned on the screen. तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन लेक्चर की तरफ। अच्छा, इसमें जो आपको इस्लामिया का पेपर आता है ना, उसमें सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन होगा ना, उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे होंगे। अच्छा, पहले ऐसे होता था कि 7 या 10 क्वेश्चन दिए जाते थे, आपने 5 करने होते थे। अब लास्ट टाइम से ऐसे हो रहा है कि 10 क्वेश्चन आते हैं और लिखा होता है कि मंदरजा झैल सवालात के जवाबात दें। तो मतलब वो 10 के 10 आपने आंसर करने होते हैं। तो लेट्स सपोज कि आपको जो है वो 10 में से जो है वो पहले 7वां क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा आता है, तो आपने 7 वाले का नंबर देना है, और उसका जो सवाल लिखा हुआ है ना, वो सवाल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, आपने सिर्फ नंबर देना है और आपने उसका जवाब लिखना शुरू कर देना है। यहाँ पे बताते हैं। इसी तरह से आपने मार्कर जो यूज़ करना है, मैं अगेन एंड अगेन कहता हूँ, 605 नंबर नोट कर लें। 605 605 नंबर का जो मार्कर है वो आपने लेना है, उसके साथ आपने हेडिंग लिखनी है, ठीक है। हेडिंग को इसी तरह से अंडरलाइन करना है आपने, डबल अंडरलाइन जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। देन आपने हिस्सा अव्वल लिख लेना है। आपके पेपर के 5 क्वेश्चन होंगे ना, हिस्सा अव्वल, दोम, सोम, चहारम और पंजम वट, ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिए गए होते हैं आपको। तो हिस्सा अव्वल जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, मुख्तसर सवालात के जवाबात दें, ठीक है, लिख के उसको भी डबल अंडरलाइन कर देना है एज इट इज़ जैसे यहाँ पे किया हुआ है। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 चूज़ किया गया, लेकिन लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 1 इतना अच्छा नहीं आता है, आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है, तो आपने यहाँ पे 7 का नंबर देना है। काउंटिंग आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरी नंबर वाली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 यूज़ करके, तो इन्होंने थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी मतलब बनाई हुई है दूसरी, लेकिन इस पर टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप क्या करें, ब्रैकेट दे दें बस। ब्रैकेट ब्रैकेट दोनों तरफ से छोटी ब्रैकेट को बंद करें, बीच में क्वेश्चन नंबर दे दें, मिडल में, मिड ऑफ द लाइन, यानी लाइन जो है आपकी उसके मिड में आपने नंबर देना है, उसके नीचे से आपने उसका जवाब लिखना शुरू कर देना है। ये जो लिखा है ना जवाब, अलग से जवाब लिखा हुआ मार्कर के साथ, ये जवाब आप लिखना चाहें तो लिख दें, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिख देना है, जो क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, नीचे उसका आंसर, ठीक है। देन इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह से 4, इसी तरह से 5, इसी तरह से 6। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ख़त्म होगा ना, क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होने के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है और उसके नीचे डबल अंडरलाइन लगा देनी है कि आपका एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया। देन सेकंड, देन थर्ड, या ऐसे करिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के बाद लाइन ना लगाइएगा, वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। आप 10 के 10 जब शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म कर लें कि अब हमारे 10 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं, तो जब 10 क्वेश्चन मुकम्मल हो जाते हैं, यहाँ पे इन्होंने सवाल दोइम स्टार्ट करने से पहले ऊपर एक लाइन लगाई हुई है, आपने भी सेम एज इट इज़ मिड में, यानी जहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं उसके नीचे एक लाइन छोड़ के, उसके नीचे मिड के अंदर, ये तो उन्होंने लाइन के ऊपर लाइन लगाई है, आपने लाइन के ऊपर लाइनें लगानी है, आपने लाइन के दरमियान के अंदर रख के सिर्फ मिडल में, यानी लाइन का राइट और लेफ्ट से भी मिड बनता हो और अप एंड डाउन से भी मिड बनता हो, वहाँ पे आपने एक लाइन लगानी है। इन्होंने सिंगल लाइन लगाई हुई है, आपने यहाँ पर डबल लाइन लगानी है। और डबल लाइन कैसे लगानी है कि जो 605 मार्कर आपको बोला है ना, वो 2 होने चाहिए आपके पास। एक 605 मार्कर लिखने के लिए हेडिंग को, और एक 605 मार्कर जो कि कट हुआ होगा, एक साइड से राइट, मतलब एक साइड से ब्रीक होगा, एक साइड से थोड़ा सा थिक होगा, ठीक है, थिक और थिन। जो आपकी थिन साइड होती है ना, ब्रीक साइड होती है, उसको आपने ओपन छोड़ना होता है, और जो थोड़ी साइड आपकी मोटी होती है मार्केट की,
कटिंग वाले की, उसको आपने स्केल के साथ लगाना होता है। जो थिन है, ब्रीक साइड है, उसको ओपन इसलिए छोड़ते हैं कि अगर उसको स्केल के साथ लगाएंगे ना तो वो मिल जाएगा आपस में और लाइन डबल नहीं आएगी, सिंगल आ जाएगी। तो आपने हमेशा थिन जो साइड है, ब्रीक वाली साइड है, उसको ओपन रखना है और जो मोटी वाली साइड है उसको स्केल के साथ रख के लाइन लगानी है। तो उस तरह से आप लगाएंगे तो एक ही लेकिन लाइन डबल लगेगी और उसकी खूबसूरती ज़्यादा आती है, पेपर प्रेजेंटेशन में उसको आपको हेल्प आउट होती है। ये तो हो गया शॉर्ट क्वेश्चन का प्रोसेस कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। अब आपके पास सवाल नंबर 2 यानी दूसरा क्वेश्चन आपके पास शुरू होता है और दूसरे क्वेश्चन को इसी तरह से सवाल नंबर 2 लिख के अंडरलाइन कर देना है, डबल लाइन। देन आयत का तर्जमा, ठीक है। आपको 2 आयत दी रहेंगी और आपने 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करनी है और वो जो एक आयत आपने अटेम्प्ट करनी है उसका आपने तर्जमा और तशरीह दोनों चीज़ें करनी है 10 नंबर के लिए। इसकी लेंथ जैसे यहाँ पे है वैसे ही आपने वहाँ पे लिखनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस की लेंथ की अगर बात करें तो आपका 2 लाइनों का, 1 लाइन का शॉर्ट इनफ होगा क्योंकि 1 नंबर के लिए होता है। अब अगर आयत की बात करें तो ये तर्जमा तो आप लेंथ उसकी नहीं बढ़ा सकते हैं, तर्जमा तो जितना होगा उस आयत का पर्टिकुलरली उतना ही आप करेंगे। और जो पेपर में आयत दी गई होती है उसको सारी की सारी आयत को आपकी क्वेश्चन शीट पे उतारने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने लेट्स सपोज 2 आयत दी गई है ना, अलिफ और बे, तो आपने लेट्स सपोज अलिफ करनी है तो अलिफ लिख के तो उसका तर्जमा शुरू कर देना, और अगर आपने बे करनी है तो आपने बे सेंटर में लिख के ब्रैकेट में बंद करके उसका तर्जमा जो है वो स्टार्ट कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसी तरह से इतनी ही सिर्फ लिख लीजिएगा कि आयत के पहले से 2 से 3 लफ्ज़ लिख लें, दरमियान में डॉट्स लगा के एंड से 2-3 लफ्ज़ लिख लें, ठीक है। तो देन उसका तर्जमा, अब ये तर्जमा जो है इसके नीचे डबल लाइन लगानी है आपने, यहाँ पे नहीं लगी हुई लेकिन आपने लगानी है। इसी तरह तर्जमा जो भी लिखेंगे उसको आपने ब्रैकेट्स में बंद करना है, ब्रैकेट्स में नहीं सॉरी कोमास में, यानी शुरू करने से पहले भी कोमास आएंगे और लास्ट पे भी कोमास आएंगे। तर्जमा आपने इस तरह से कर देना। देन तशरीह की जो है वो हेडिंग दे देनी है, तशरीह की जो हेडिंग देंगे उसको भी आपने जो है वो अंडरलाइन करना है, यहाँ पे नहीं किया गया लेकिन आपने करना है। अब यहाँ पे लेंथ देख लें आयत की, तशरीह की कितनी होनी चाहिए। ये जो मैं कहता हूँ ना एक साइड है, तो एक साइड का मतलब होता है कि एक पेज की एक साइड, मतलब ये जो मेरे सामने है ये एक साइड है। एक पेज की 2 साइड्स होती हैं, यानी एक साइड वो जो आपके फ्रंट पे होती है, एक साइड वो जो उस पेज के बैक पे होती है। तो ये मेरे पास लेट्स सपोज फ्रंट साइड है एक पेज की, तो मैं साइड्स के हवाले से गिनाऊंगा, ठीक है। तो ये एक साइड हो गई, ये 2 साइड्स हो गई, ये 3 साइड्स हो गई, ये 4 साइड्स हो गई, ये 5 साइड्स हो गई, ठीक है। तो जो भी आपकी आयत है और आयत का आपने तर्जमा तो वो आधे पेज पे भी आ सकता है, पेज पे भी आ सकता है, डिपेंड करता है कौन सी आयत आपको तर्जमा के लिए दी गई है, ठीक है। तर्जमे में तो कोई एक्सटेंशन नहीं है। तर्जमा लिखने के बाद जो आपकी तशरीह है वो 5 साइड्स तक होनी चाहिए, मतलब एक साइड, 2 साइड्स, 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स, ठीक है। तो एक पेज जो है उसकी 2 साइड्स होती हैं, 2 पेज होंगे तो 4 साइड्स हो जाएंगी और 2.5 पेजेस होंगे तो 5 साइड्स हो जाएंगी। तो एक आपकी जो आयत है उसका मतलब हैंडसम जो तशरीह करते हैं आप, उसके लिए 5 साइड्स होनी चाहिए लेकिन लाजमी नहीं है, आप 4 साइड्स तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तर्जमा तशरीह आयत। इसी तरह हदीस चलेगी, हदीस भी क्योंकि 10 नंबर की है उसको भी सवाल नंबर 3, जो भी हदीस आपने करनी है, अगर अलिफ करनी है तो अलिफ दरमियान में, बे करनी है तो बे दरमियान में अंडरलाइन कर देना है। अगर हदीस की अरबिक लिखना चाह रहे हैं तो शुरू से 2-3 लफ्ज़ डॉटेड, एंड वाले 2-3 लफ्ज़ उठा के लिख देना है। देन तर्जमा, तर्जमे को अंडरलाइन ऐसे ही करना है जैसे यहाँ पे किया गया है, और हदीस नॉर्मली उसका तर्जमा 3 से 4 लाइन्स में पूरा आ जाता है आपका, इसलिए उसको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तशरीह की बात करते हैं तो तशरीह हदीस की भी ऐसी ही चलेगी जैसी आयत की चली थी, ठीक है। तो ये एक साइड है मेरे सामने 2, और इसमें आप हेडिंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आयात की तशरीह है उसमें भी हेडिंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अहादीस की तशरीह है इसमें भी आप हेडिंग्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और एज इट इज़ आपने हेडिंग्स यूज़ करनी है। और जो भी हेडिंग्स यूज़ करनी है, चाहे आप इस्लामियात का पेपर कर रहे हैं, चाहे जो है अपने बाकी पोल साइंस, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा, जो भी हेडिंग्स यूज़ करनी है उनके नीचे डबल लाइन आपने लाजमी यूज़ करनी है। और डबल लाइन में कहूँगा कि 2 लाइनें अलग अलग ना ड्रॉ करें, आपका टाइम ज़ाया होता है। आप सिर्फ मार्कर को कट कर लें कि लाइन आप एक ही लगाएं लेकिन लगे वो 2, ठीक है। तो खूबसूरती आती है उससे। तो ये एक साइड, 2 साइड्स, 3 साइड्स, 4 साइड्स, तो ये ऑलमोस्ट 4 साइड्स तक आपकी खरीद गई। तो मैंने बताया था कि 5 साइड्स वरना 4 तक भी
विल बी ओके। ठीक है, ये 10 नंबर के शॉर्ट भी हो गए, 10 नंबर की हदीस हो गई, 10 नंबर की आयत हो गई, 30 नंबर का आपका ये पोर्शन हो गया। अब एंड पे आने आपको दो, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 लॉन्ग होने आपने एक करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 लॉन्ग होने आपने एक करना है, तो मतलब 2 लॉन्ग करना है। अब लॉन्ग की आपकी जो है वो कितनी होनी चाहिए जो है ना लेंथ वो कितनी होनी चाहिए। तो सवाल नंबर 4 में, तो सवाल नंबर 4 में तफसीली जवाब दें, तो आपने ऐसे लिखना है तफसीली जवाब दें, और तफसीली जवाब में 2 हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है, उसमें से अगर आपने 1 करना है तो 1 का, 2 करना है तो 2 की नंबर दे के ब्रैकेट में बंद, और क्वेश्चन पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेन उसकी कोई हेडिंग दे दें, या नहीं भी लिखेंगे क्वेश्चन तो मसले वाली कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे कह दिया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिकमत इनकलाब पर नोट लिखें। ठीक है, तो अब यहाँ से लॉन्ग स्टार्ट हो गया। माइट भी आपको लॉन्ग जो क्लियर नज़र ना हो रहा हो, क्योंकि हमने तस्वीरें नहीं हैं प्रेजेंटेशन में से, तो वो डल हो जाती हैं। तो लेंथ अब चेक कर लें लॉन्ग की, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स, 6 साइड्स, 7 साइड्स, 8 साइड्स, 9, ये डिस्टर्ब हो गया, मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ से हमारा यहाँ से लॉन्ग स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो 10 साइड्स तक ऑलमोस्ट हमारा लॉन्ग गया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी राइटिंग जो है स्लो है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर है जो मैंने सामने रखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये 50 में से 49 वाला पेपर है, 48 वाला पेपर है, लेकिन आपकी स्पीड कम है, आपसे लिखा नहीं जाता है, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है उर्दू की, तो आपने 10 तक नहीं जाना है, आपने 5 6 7, 5 से ऊपर जाएं, 5 से ऊपर जितनी हो सकती हैं, 6 7, वहाँ तक भी आप कर सकते हैं लॉन्ग। ठीक है, और लॉन्ग के अंदर भी हेडिंग्स लिखनी है, और हेडिंग्स को इसी तरह से आपने अंडरलाइन करना है जैसे मैंने किया हुआ है। देन दूसरा नोट आपके पास आता है मुतालिया सीरत की ज़रूरत और अहमियत। जवाब स्टार्ट करें, एक साइड 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी ऑलमोस्ट 10 साइड तक गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पेपर ख़त्म। तो ये हमारे पास इस्लामियात का पेपर पैटर्न था, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन देखे कि शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ वुड 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जितने भी लिखे ओके है, क्योंकि 1 नंबर का होता है। अहादीस, आयात, दोनों लॉन्ग हमारे 10-10 साइड्स तक गए, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि आप 5 से ऊपर जाएं, और 5 से ऊपर जितना आप आसानी से 6-7 तक भी एंड कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की स्पीड है और वो समझते हैं कि 1.5 घंटे के अंदर हम एक हदीस भी लिख सकते हैं, एक आयत भी लिख सकते हैं, 2 लॉन्ग भी लिख सकते हैं, 10 शॉर्ट भी लिख, फिर वो इसी तरीके से जाएं। वरना हदीस में भी मैंने बता दिया कि 4 साइड्स विल बी इनफ। यहाँ पे हमने 5 से 6 लिखी हैं, लेकिन आप 4 तक छोड़ दें। आयत हमने यहाँ पे 6 तक गए हैं, लेकिन आप 4 तक रखें। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में मैंने ऑप्शंस बता दिए हैं कि यहाँ हम 10-10 साइड्स पे लॉन्ग लिखा है दोनों, लेकिन आप 6-7 पे भी जाएंगे तो विल बी ओके, 5 तक भी जाएंगे तो ओके। लेकिन ये है कि टाइम के अंदर अंदर मैनेज करना भी बात है। ठीक है, कि 10 शॉर्ट लिखने हैं आपने, और उसके पास एक हदीस है, एक आयत है, 2 लॉन्ग हैं, तो 1.5 घंटा बस। ठीक है, पहले आपको इस्लामियात का पेपर दिया जाएगा, उसके लिए 1.5 घंटा होगा, अलग से आपको शीट्स दी जाएंगी। जैसे ही आप वो कंप्लीट कर लेंगे तो आपसे वो शीट्स वापस ले ली जाएंगी, आपको पाक स्टडी का पेपर दे दिया जाएगा। पाक स्टडी के पेपर के अंदर भी 50 मार्क्स होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, और उन 3 के तकरीबन 17-17 मार्क्स होंगे ईच के। तीनों क्वेश्चंस के लिए आपके पास आधा आधा घंटा होगा, एक क्वेश्चन के लिए आधा घंटा होगा अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपने पाक स्टडी का जो पेपर है उसके अंदर भी एक क्वेश्चन को 7 से 8 साइड्स तक लेके जाना, पेजेस की बात नहीं करता। जब पेज की बात करूंगा तो उसका मतलब होगा 2 साइड्स। ठीक है, लेकिन सिर्फ साइड्स की बात कर रहा हूँ तो मतलब 7 to 8 साइड्स, मतलब 3.5 और 4 साइड्स। ठीक है, इतना करना है, तो ये आपका पेपर इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। ठीक है।